हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सेकेंड बुक है और उसी में हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। और 3 में है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है। इसके विषय में हम लोग आपका चैप्टर के माध्यम से एक एक करके सारे पहलुओं को पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, क्या उसकी वर्किंग पॉलिसी है, और इन सभी को हम लोग गौर करके अच्छे से देख लेंगे। ठीक, देख लिया बच्चों। चलिए, कोई बच्चा ऐसा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? कोई भी बच्चा? जैसी खलियू खेत, माइक ले लीजिए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? रोहित बिष्ट। रोहित बिष्ट। किसी क्लास है रोहित? जी, 7th। बहुत बढ़िया। चलिए आप चैप्टर को पढ़ना करें। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर अध्याय में हम पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जिला मुख्यालय। रुको, क्या शुरू करो? कहानी के साथ शुरू होगा ना, जिम्मेदारी किसी शुरू करो। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों में से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, सिरीन ही है। हाँ,
अचानक रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है सचमुच, लेकिन क्यों उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसे ऊंची आवाज के है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए, कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा, बैठ जाइए। यहाँ तक आप पढ़ चुके, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी, चलिए हो गई कंप्लीट, बैठ जाइए आप। अगला मौका दूंगा किसी बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शाबाश बच्चे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि राज्य में शासन काम कैसे करता है, ठीक। तो हमने देखा कि जो आपकी सरकार है वो आपकी 3 स्तर पर है। एक है स्थानीय स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर, और एक है केंद्र स्तर पर, ठीक। स्थानीय स्तर पर गांव का प्रमुख प्रधान होता है, जिसे हम आपका सरपंच कहते हैं, विलेज हेडमैन कह सकते हैं, हम प्रधान कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, या आपका सरपंच मुखिया कह देते हैं। राज्य का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है बच्चों? मुख्यमंत्री। और केंद्र का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर है? ये 3 लेवल पर आपकी सरकारें होती हैं, और इन्हीं की जिम्मेदारी है कि हर लेवल पर, हर स्तर पर जो चीजें हैं वो आपकी मेंटेन रहे। क्लियर है? स्थानीय शासन के विषय के बारे में, काम कैसे होता है, कैसे की जाती है, विधानसभा कैसी होती है, मंत्री कौन होते हैं, बात कैसे रखते हैं अपनी, इन सब के विषय में हम लोग इसी चैप्टर में आपका पढ़ेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि ये चीजें किस प्रकार की हैं। सामने ध्यान दें बच्चे, आपस में बात ना करें, ध्यान दें, ठीक। अब देखिए, इसी में एक छोटा सा हम लोग स्टोरी के साथ हम अपने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अब चैप्टर क्या है कि कई गांव ऐसे हैं जो आपका लगातार आपके बीमार पड़ रहे हैं, और आपका राज्य में क्या है, पानी की कमी है। देखिए, कल के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो आपका जल जनित होती है। जल जनित का मतलब है कि वो आपके पानी से होती है, जैसे हैजा हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, ठीक, मलेरिया हो गया, ये सब किससे हैं? पानी की कमी से ही होती हैं, या पानी दूषित हो तो होती है। आप कह रहे हैं बहुत गांव तो ऐसे हैं जो गदला पानी पी रहे हैं। गदला मतलब साफ नहीं है, पूर्ण से गंदा भी नहीं है, लेकिन उसमें मिट्टी आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि गदला पानी है, और बुरी तरह से आपका प्रभावित है। कैसा है? बुरी तरह से आपका प्रभावित है। जिला मुख्यालय को हमने देखा, 3 दिन से आपकी सप्लाई दी जा रही है, तो आपका 3 दिन में एक बार सप्लाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे जो आपका जिला चिकित्सालय है वो मरीजों से अटा पड़ा, यानी कि पूरी भीड़ है जिला अस्पताल में, और बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो क्या है, हैजे से आपके पीड़ित हैं। और साथ में क्या कह रही है, मेरी मम्मी ने बोला है कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना पीना है। समाचार पत्रों में 10 लोगों की मृत्यु के विषय में बताया कि हैजे से मृत्यु हो गई है, और बड़ी सोचने की बात है कि हैजे से भी मृत्यु हो रही है, जबकि एक बहुत छोटी डिसीज है, ठीक। तो ये 2 आपका सहपाठी हैं जो आपस में बातचीत कर रही हैं, ठीक। आप जैसे विद्यार्थी रहे होंगे, ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सड़क को बंद करते हैं, विधायक के घर पहुंचते हैं। आपको पता होगा जनता का प्रतिनिधि कौन है, आपका विधायक, और विधायक किसका प्रतिनिधित्व करता है, आम जनता का। वो कहां पहुंचता है, विधानसभा में। मुख्यमंत्री मंत्रियों के पास अपने क्षेत्र की समस्या को रखता है, इसलिए वहां के स्थानीय लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं, विधायक के घर का घेराव करते हैं, और वो मांग करते हैं कि अधिकारियों को क्या किया जाए,
कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जिस तरह से हैजा फैल रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाए और उसकी संभालने की जिम्मेदारी दी जाए। और ऊंची आवाज में वो क्या कर रहा था, इनकी नेतावादी होंगे, यानी कि वो शोर मचा रहा था कि इस तरह की चीजें हो, स्वास्थ्य की सुविधा आए और क्या हो बच्चों कि उस स्थिति पर आपका क्या हो, पूरा कंट्रोल कर लें। तो ये विधायक का घर घेरे हुए है। तो दूसरी बच्ची बोलती है, अरे मेरे को समझ आ गया ये व्यक्ति कौन है, ये विरोधी दल का नेता है। तो अब तक हमें कई चीज समझ आई, जैसे राज्य सरकार के विषय में हम पढ़ेंगे, राज्य सरकार क्या होती है, विधायक क्या होते हैं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है और विरोधी दल का नेता कौन होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारी राज्य सरकार है, तो यहाँ मुख्यमंत्री हैं, कुछ विधायक होंगे, उनमें से ही विधायकों में से कुछ मंत्री होंगे, ठीक। और दूसरी पार्टी जिनकी आपका सरकार नहीं बनी, वो क्या होंगे, नेता विपक्ष होंगे, ठीक, विरोधी दल के नेता होंगे। विरोधी दल के नेताओं का काम क्या है, सरकार की आलोचना करना, जहां सरकार फेल हो रही है उन चीजों पर विरोध प्रदर्शन करना, ये काम है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इनके वार्तालाप में एक दूसरे को आपका समझा रहे थे कि पानी खराब होने से कैसे बीमारी बढ़ रही है, बीमारी से लोग कैसे अस्पताल जा रहे हैं, और विरोधी दल के नेता लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या मान लीजिए वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि विधायक उन पर नियंत्रण करे और जल्दी से जल्दी क्या हो सके, इन चीजों पर कंट्रोल पाया जा सके, इस तरह का कुछ विधायक काम करे। तो ये हमने इसके अंतर्गत अभी तक देखा। अब इससे आगे पढ़ेंगे और हम लोग इसमें और चीजों को जानेंगे। अब कौन ऐसा वॉलंटरी बच्चा है जो कोई और माइक लेगा, चैप्टर को पढ़ेगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया जी, ऐसी आप करीब खेत की बच्ची पढ़ेगी, माइक ले ले बेटा, बाद में पीछे वाले बच्चे का नंबर मिलेगा, माइक ले लो, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अर्पिता बिस्ट। अर्पिता बिस्ट। अर्पिता, आप पढ़ेंगे बेटा? जी। विधायक कौन होता है? हाँ। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित है? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यह दिए गए मानचित्र को दिखाए, इसमें दर्शाए गए हैं
कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए बच्चे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आपको ध्यान दे सभी बच्चे, जिस बच्चे सर नीचे ऊपर देखे। सबसे पहली बात होती है विधायक कौन है। आपने कभी सुना होगा कि हम विधायक हैं, क्लियर है? ऐसा सुना है कभी? बोलते हैं ना कि मैं विधायक हूं इस क्षेत्र का, या हमारे विधायक आपके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे विधायक है कौन। देखिए, एक तो ये पूरी कहानी की मैं आपको इससे समझाऊं, एक मैं बिल्कुल आम रूप में समझाता हूं और आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जिस तरह से गांव का एक प्रमुख प्रधान होता है, ठीक ऐसे ही बहुत सारे गांव का एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, क्लियर है? ठीक, जिसमें 100-150 गांव हो सकते हैं। ठीक, उन गांव के विकास के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक, उस प्रतिनिधि को हम बोलते हैं विधायक, और विधायक को बोलते हैं एमएलए। ठीक, विधायक क्यों कहते हैं, एमएलए क्यों कहते हैं, इसको भी समझिए सबसे पहले। अब होता क्या है कि हम विधायक को चुनते हैं। मान लीजिए एक कोई आपका निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि इस क्षेत्र में इतने वोट हैं और इसमें ये लोग आपका वोटिंग करेंगी और 10 लोग आपके खड़े हुए हैं आपके विधायक बनने के लिए। जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे यानी कि वोट मिलेंगे, वो व्यक्ति विधायक बनेगा। यानी कि विधायक किसने चुना है? जनता ने, हम सब ने चुना है। वो विधायक क्या करेगा? विधानसभा में जाएगा। ठीक, विधानसभा ऐसी जगह है जहां पर पूरे राज्य के चुने हुए ऐसे विधायक आकर बैठते हैं। ठीक, और जिस पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा होते हैं उसी पार्टी का विधायक मिलकर क्या चुनते हैं? अपना मुख्यमंत्री। ठीक, उन्हीं मुख्यमंत्री के बाप के चुनने के बाद कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है और कुछ आपके विधायक रहते हैं। विधायक का काम है कि अपने उस निर्वाचन क्षेत्र जहां से वो चुनकर आया है वहां की जनता के लिए, वहां की विकास के लिए, वहां की समस्या के लिए विधानसभा में खड़े होकर लोगों को सूचित करे कि मेरे क्षेत्र में इस चीज की कमी है, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, और उसके लिए वो मुख्यमंत्री का और विधानसभा में सभी लोगों का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर खींचता है ताकि मेरे क्षेत्र में विकास हो सके। क्लियर है? अब देखिए, विधानसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। और एमएलए की फुल फॉर्म आप पढ़े हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि विधानसभा के सदस्य ही क्या हैं? आपके विधायक हैं। यानी कि विधायक और एमएलए एक ही है। ठीक,
आप ऐसे मान लीजिए, क्लियर है। और विधायक क्या करता है, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्य के सामने विधानसभा में। अब देखिए, एमएलए का चुनाव जनता करती है, हम उसको वोट देते हैं, और क्या होता है, वो फिर आपका असेंबली में जाता है और वहां विधानसभा का सदस्य बनता है, और सरकार क्या करती है, आपका बनती है। और सरकार के विषय में आप लोग आपका पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं। एक आपका सत्ता पक्ष होता है, एक आपका विपक्ष होता है, ठीक। यानी कि जिसकी सरकार बनी वो सत्ता पक्ष में हो गया, और जिसकी सरकार नहीं बनी वो आपका विपक्ष में हो गया। अब देखिए, एग्जाम्पल से एक आपको मैं अच्छे समझाता हूं, ध्यान दीजिए। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, इतनी है, हर राज्य में एक विधानसभा है। हमारे उत्तराखंड में भी एक विधानसभा है, और आप जानते हैं कहां पर है विधानसभा, देहरादून और गैरसैंण में है। क्लियर है आपको। देखिए, अब आप यहां देखेंगे, उदाहरण के लिए मानचित्र में देखिए और दर्शाया, हिमाचल प्रदेश का इन्होंने एग्जाम्पल लिया। कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि 68 सीट है, निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि 68 विधायक चुने जाते हैं पूरे हिमाचल से। यानी कि पूरे हिमाचल का प्रतिनिधित्व आपका करने के लिए हमने कितने बनाए हैं, 68, यानी कि 68 निर्वाचन क्षेत्र बनाए। उन क्षेत्रों में उसको बांटा गया है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि हर एक क्षेत्र से एक विधायक को हम लोग चुनते हैं, और वो कहां पहुंचते हैं, विधानसभा में, यानी विधायक बन जाता है। आप ध्यान दें कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। कोई कांग्रेस से खड़ा होगा, कोई बीजेपी से खड़ा होगा, कोई आम आदमी से खड़ा होगा, कोई आपका जन क्रांति दल से खड़ा होगा, कोई किसी मोर्चे से खड़ा होगा, बहुत से निर्दलीय यानी कि बिना दल के भी खड़े होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। अब प्रश्न है कि जो लोग आपके विधायक चुने गए हैं वो मंत्री कैसे बनेंगे, या फिर आप देख सकते हैं वो कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीतते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आधे से अधिक विधायक जीत ले, मान लीजिए 70 सीट थी, ऐसे मानिए, तो 35 हो गया आधा, 35 प्लस 1, यानी कि जिस पार्टी के 36 विधायक आए या उससे ज्यादा आएंगे उसकी सरकार बनेगी, यानी कि उसी पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, और उसी में से कुछ मंत्री बनेंगे, ठीक। और जिनको दल प्राप्त होगा वो क्या हो गया, बहुमत दल, यानी कि जिसकी 36 सीट है, 35 प्लस 1 आ जाए, 35 प्लस 5 आ जाए, वो क्या हो गया, बहुमत दल प्राप्त हो गया। और जिसको ये आंकड़ा नहीं मिलता, बहुत बार क्या होता है कि आपका 70 सीटों में से कोई पार्टी 40 ले आती है विधायक, कोई 46 ले आती है, कोई 50 ले आती है, तो जो शेष आपके दल बच जाते हैं उनको बोलते हैं विरोधी दल। उदाहरण के लिए हिमाचल की विधानसभा में 68 विधायक आपके चुने जाते हैं, ठीक। आपको पता होगा कितने चुनते हैं, 68। और कह रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवार 2017 की विधानसभा में आपके चुनाव जीते, वे आपके विधायक बने। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 थी, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 विधायकों से अधिक की आवश्यकता थी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपको सरकार बनानी है तो 68 में से 34 प्लस यानी कि 35 विधायक जिस पार्टी के पास होंगे, जिसके 35 विधायक जीत कर आएंगे, वो क्या बनाएगा, अपनी सरकार, यानी कि उसका ही मुख्यमंत्री होगा, उसके ही मंत्री होंगे, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल बताया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजेपी, ठीक, ने क्या किया, 44 विधायक होने के कारण उन्हें क्या मिल गया, बहुमत। बहु यानी कि माने के बहुत मत माने ज्यादा वोट किसके, विधायकों के, और वे क्या हो गए, सत्ताधारी दल हो गए। और सत्ताधारी दल होने के बाद सब विधायक विरोधी दल के आपके सदस्य बने, ठीक। उदाहरण के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, यानी कि सत्ताधारी पक्ष के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा विधायक थे वो कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इसलिए सत्ता में कौन बैठा, बीजेपी, और विपक्ष में कौन बैठा, कांग्रेस, ठीक।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पास थे। विरोधी दल के कुछ अन्य पार्टी भी थी और कुछ आपके निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो आपका चुनाव जीत कर आए थे। क्लियर है? इनको हम लोग इसमें देख चुके हैं। तो ये इस तरह की है चीजें हैं कि जिस तरह से आपका कुछ लोग आपके चुने जाते हैं। अब ये आपका राज्य इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ठीक। ये कहानी को हमने इसमें थोड़ा सा देख लिया और इसमें पढ़ा। तो अब आपको समझ आया कि विधायक कैसे चुने जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए, ये निर्वाचन सीट है कहाँ की? उत्तराखंड की। ये दिखा दे संख्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3, इस तरह से ये इनके विधानसभा क्षेत्र हैं सबके अलग अलग। ठीक है ना? चलिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा आप छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में। टोटल विधायक कितने चुने जा रहे थे? ध्यान दें, 68। ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, यानी कितने विधायक चुने गए उसके? 44। कांग्रेस को कितने मिले? 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट पार्टी को कितना विधायक चुन के आया? 1। निर्दलीय दल यानी कि जो किसी पार्टी से नहीं थे वो कितने व्यक्ति चुने गए? 2। तो ऐसे करके टोटल इनका ऐड करोगे तो ये बनेंगे 68। तो यानी कि 44, 21, 1, 2। अगर मैं पूछूं कि इसमें से सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है, तो आप कहेंगे सर बीजेपी के पास है। तो बीजेपी क्या बनाएगी? सरकार। दूसरी पार्टी कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक है? कांग्रेस। तो ये क्या होगी? विपक्ष में बैठ जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, आपकी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे, ठीक, और 50 का अगर चयन करना हो कि 50 में से कौन एक बच्चा मॉनिटर बनेगा, ऐसे देखिए विधायक भी ऐसे चुने जाते हैं। ठीक, मान लीजिए तो 50 बच्चों में से एक को आपका क्या चुनना है? मॉनिटर चुनना है। मान लीजिए 2 बच्चे खड़े हो गए, एक कोई लड़की खड़ी होगी, एक कोई लड़का खड़ा होगा। अब जीतना किसको है? जिसके पास 26 वोट होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति खड़े हैं तो अगर 25 वोट ए व्यक्ति को पड़े और एक बालिका है बी को पड़े, तो आपके 25 वोट, तो आपके बराबर की स्थिति आ जाएगी, तो कोई निर्णय नहीं होगा। ठीक, तो जिसको भी जीतना है उसको 50 में से कितना वोट चाहिए बच्चों? 26, यानी कि आधा कितना होगा? 25 + 25। तो आपकी काउंटिंग क्या होगी? 50 होगी। और अगर उनको जीतना है तो उनको एक ज्यादा चाहिए। ठीक, तो एक ज्यादा के लिए उन्हें 26 चाहिए। तो ऐसे में जिसके पास 26 बच्चों का समर्थन हो जाएगा कि ये विधायक बनना चाहिए, वो बच्चा क्या बनेगा? आपका मॉनिटर बन जाएगा। तो ऐसे ही आपके विधायक भी चुने जाएंगे। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी? विधायक समझ आए? विधायक कैसे बना जाता है? आप लोगों को किसी की इच्छा है विधायक बनने की जीवन में, कि हम बड़े होकर विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे? है किसी का मन? हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है, अपने मन में उम्मीद रहता है कि मेरे को विधायक बनना है कोई? सबको IAS PCS बनना है, बैंक में जाना है, आर्मी में जाना है, पॉलिटिशियन नहीं बनना किसी को भी। आप स्वयं हाथ खड़ा करें, दूसरे को ना कराएं। तो इच्छा पर निर्भर करता है विधायक बनना। चलिए, तो एक बार पुनः आप इसको देख लीजिए। कोई चीज आपको पूछनी है, कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो एक बार आप मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए। कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं जो हमने पढ़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।